हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है भैया विलयन, जिसका यह 5वां वीडियो है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भैया कि ठोस विलयन किसे कहते हैं, अर्थात ठोस विलयन का परिभाषा क्या होता है, उदाहरण क्या होता है, इस वीडियो में समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ठोस विलयन के प्रकार। तो ठोस विलयन के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है प्रतिस्थापित ठोस विलयन और दूसरा होता है अंतराकाशीय ठोस विलयन। तो इन दोनों का परिभाषा देखेंगे, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है भैया ठोस विलयन। तो हमें पढ़ना है ठोस विलयन मतलब सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है। यदि इसके परिभाषा पे बात करें भैया, तो सबसे पहले तो आपको इसमें दो बातें आ रही हैं, एक है तो ठोस और दूसरा है भैया विलयन। तो विलयन का हमने डेफिनेशन बता दिया है। क्या हमने बताया था कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को विलयन कहते हैं। उसमें हमने अच्छे से डिस्कस किया है। तो हम अभी डेफिनेशन हमने क्या बताया कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। परंतु इसमें एक और बात जुड़ गया है, ठोस ठोस विलयन। तो इसमें हम क्या कहेंगे, दो या दो से अधिक ठोस पदार्थों के समांगीय मिश्रण को विलयन कहते हैं। मतलब दो पदार्थ हो, एक और। तो भैया ये दोनों क्या होना चाहिए, दोनों ठोस होना चाहिए, दोनों ठोस होने चाहिए। और इन दोनों ठोसों को मिलाया जाएगा तो जो समांगीय मिश्रण बनेगा ना, समांगीय मिश्रण होगा, तो इसी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, ठोस विलयन कहते हैं। समझ में आया ना। इसीलिए कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक ठोसों के समांगीय मिश्रण को ठोस विलयन कहते हैं। समझ में आया ना। मतलब दो हो या दो से अधिक पदार्थ हो, परंतु वो होने चाहिए ठोस, सॉलिड होने चाहिए। तो उस पदार्थों के समांगीय मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगीय मिश्रण का मतलब जिससे हम आर पार देख सके, ठीक है ना। तो हम डिस्कस किए हैं, विलयन में आप जाकर देख सकते हैं। तो हमने इसका डेफिनेशन क्या कहा, डेफिनेशन आपको याद नहीं रटना नहीं है, याद करना है, समझना है। हमने क्या कहा कि दो या दो से अधिक ठोसों के समांगीय मिश्रण को ठोस विलयन कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको याद हो गया होगा। डेफिनेशन में यहाँ पे लिख दे रहा हूं, लिखेंगे यही कि दो या दो से अधिक ठोसों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं भैया, ठोस विलयन कहते हैं। कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया है, दो या दो से अधिक ठोसों के समांगीय मिश्रण को हम क्या कहते हैं भैया, विलयन कहते हैं। ठोसों के समांगीय मिश्रण को हम क्या कहते हैं, ठोस विलयन कहते हैं। तो ये तो हो गया इसका परिभाषा। अब आते हैं भैया कि जो ठोस जो विलयन होते हैं उसके प्रकार कितने होते हैं। तो यदि हम इनके टाइप्स पे बात करें कि सॉलिड सॉल्यूशन के टाइप्स कितने होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। तो यदि हम दूसरा टॉपिक देखें कि ठोस विलयन के प्रकार, ठीक है। तो याद रखें भैया ठोस विलयन के प्रकार कितने होते हैं। तो इसके भैया दो प्रकार होते हैं। कितने, 2 टाइप्स होते हैं, दो प्रकार होते हैं। और वो कौन कौन सा होता है, तो सबसे पहला होता है जिसे हम कहते हैं प्रतिस्थापित क्या कहते हैं, प्रतिस्थापित ठोस विलयन कहते हैं, प्रतिस्थापित ठोस विलयन। और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं अंतराकाशीय ठोस विलयन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने दोनों का डेफिनेशन, सबसे पहले दोनों नाम लिख दिया है। एक होता है प्रतिस्थापित ठोस विलयन और दूसरा होता है अंतराकाशीय ठोस विलयन। तो सबसे पहले इनका हम परिभाषा जानते हैं। तो परिभाषा में सबसे पहले यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लिखी जाएगा तो आप यहाँ से समझिएगा। उसके बाद जब हम चित्र बनाएंगे ना और उदाहरण दिया जाएगा तो आपको बहुत ही अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो इसमें प्रतिस्थापित ठोस विलयन में ये बताया जाता है कि कोई भी क्रिस्टल है, मतलब क्रिस्टल के जो क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण
कण, मतलब क्रिस्टलों के जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कणों अन्य ठोसों के कणों द्वारा क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, मतलब इसमें हमने क्या बताया, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटा कर लिख दे रहा हूँ अच्छे से। ये क्या है भैया, मतलब किसी क्रिस्टल का, क्रिस्टल के अवयवी कण। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, हमने ये बताया कि क्रिस्टल के जो अवयवी कण होते हैं ना, कोई भी क्रिस्टल है तो उसमें अवयवी कण होंगे, तो जो अवयवी कण होंगे वो अन्य ठोसों के, मतलब अन्य कोई क्रिस्टलीय ठोस है उसके जो अवयवी कण होते हैं ना, उस अवयवी कण द्वारा ही वो प्रतिस्थापित हो जाते हैं, वो वहां से हट जाते हैं। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापित ठोस विलयन कहते हैं। जैसे फिगर से मैं समझाऊं तो ये समझिएगा आप, फिगर से थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक और, ठीक है, ये हमने बना दिया है गोला। अब ध्यान दीजिएगा, ये कोई क्रिस्टल है और क्रिस्टल के ये सभी अवयवी कण हैं, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भर दे रहा हूं, ठीक है, ये अवयवी कण समझ में आएगा इस तरह। अभी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ध्यान देंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। ये सभी मान लेते हैं, ये सभी अवयवी कण है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अवयवी कण है, तो हमने कहा कि किसी क्रिस्टल के अवयवी कण, मतलब किसी क्रिस्टल के ये सभी अवयवी कण अन्य क्रिस्टलों के, मतलब अन्य क्रिस्टल या अन्य ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं, मतलब अन्य ठोसों के जो कण द्वारा, अन्य ठोसों के जो कण द्वारा इन दोनों कणों को क्या किया जाता है, अन्य कणों के, मतलब अन्य ठोसों के कणों द्वारा इन दोनों को बाहर कर दिया जाता है। प्रतिस्थापित मतलब क्या हो जाता है, निकालना, हटा देना, ठीक है। तो इन दोनों कणों को हटाकर ये खुद आ गए हैं। तो यहाँ पे कौन से आ गए हैं, मतलब इन कणों का जो अन्य जो ठोस हैं उस कणों का यहाँ पे क्या आ गए हैं, अवयवी कण आ गए हैं। मतलब अन्य क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण यहाँ पे दोनों जगह आ गए हैं, इन वाले कणों को हटाकर, मतलब जो पहले अवयवी कण हैं उनको हटाकर और अन्य कुछ क्या है, अवयवी कण आ गए हैं। तो उसे ही हम क्या कहते हैं भैया, प्रतिस्थापित ठोस विलयन। इसीलिए लिखा गया है कि क्रिस्टलों के अवयवी कण अन्य ठोसों के कणों द्वारा, अन्य ठोसों के कणों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो उस ठोस को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापित ठोस विलयन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं आप ट्रेन में यात्रा किए होंगे, तो ट्रेन में मान लेते हैं 3 सीट है और तीनों सीट पे व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो अगर आपके सामने कोई मान लेते हैं बुजुर्ग आ गए, कोई दादा क्या दादे की उम्र के आ गए, तो उनसे क्या होंगे, आप कहेंगे दादा या आंटी आप यहाँ पे बैठ जाइए, ठीक है। तो जब बैठने के लिए आप कहेंगे ना, तो भैया आप तो वहां से हट गए और वो आकर बैठ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके जो मान लेते हैं आप क्या है, अवयवी कण है, तो आपके अवयवी कणों के स्थान पर कोई और अवयवी कण आकर बैठ गए हैं। तो इस प्रकार के ठोस विलयन को हम प्रतिस्थापित ठोस विलयन कहते हैं। यही तो हुआ है, इन दोनों कणों के स्थान पर हटकर और दूसरे क्रिस्टलों के अवयवी कण आ गए हैं। इसलिए कह रहे थे क्रिस्टल के अवयवी कण अन्य ठोसों के कणों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापित ठोस विलयन कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इसमें क्या लिखेंगे, इसका ध्यान से समझिएगा, इसके ही रिलेटिव में ये भी है। इसमें क्या लिखेंगे कि क्रिस्टल के, देखते हैं समझ पाते हैं कि नहीं, क्रिस्टल के अवयवी कणों के बीच रिक्त स्थान या अंतराकाशीय स्थान के स्थान पर अन्य ठोसों के कण आ जाते हैं। ठीक है, तो उसे अंतराकाशीय ठोस विलयन कहते हैं। देखिए हमने क्या लिखा है, क्रिस्टल के अवयवी कण के बीच रिक्त स्थान पर अन्य ठोसों के क्या होते हैं, अन्य ठोसों के कण आ जाते हैं, अन्य ठोसों के कण
आ जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं भैया, अंतराकाशीय ठोस कहते हैं। देखिए कैसे आपको समझ में आएगा, यदि मैं आपको फिगर बताऊं ऐसे, तो मान लेते हैं ये, समझिएगा ये क्या है, ये क्रिस्टल के अवयवी कण है, समझिएगा ये थोड़ा सा, ये मान लेते हैं ये क्रिस्टल के अवयवी कण है, ठीक है। थोड़ा सा मैं अच्छा नहीं बना पा रहा हूं, ठीक है, ठीक है ऐसे। तो ये सभी क्रिस्टल के अवयवी कण हैं, तो मैं इसको भर दे रहा हूं ऐसे, ये सभी क्रिस्टल के अवयवी कण हैं जो कि यहाँ पर भरे हुए हैं, यहाँ पर स्थित है। अब हमने क्या कहा कि क्रिस्टल के अवयवी कण, क्रिस्टल के अवयवी कण के बीच रिक्त स्थान पर, इनके बीच देखिएगा तो ये रिक्त स्थान है कुछ, इस रिक्त स्थान, ऐसे में इस कलर से बताऊं तो ये जो रिक्त स्थान है आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान है, यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान है, यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान है, यहाँ पर रिक्त स्थान है। तो इन रिक्त स्थानों पर भैया, इन बीच में रिक्त स्थानों पर क्या आ जाते हैं, अन्य ठोसों के कण आ जाते हैं। अन्य कोई ठोस है उसके कण आकर यहाँ पर उपस्थित हो गए, यहाँ पर रहने लगे, तो उस ठोस विलयन को हम क्या कहेंगे, अंतराकाशीय ठोस विलयन कहेंगे। तो डेफिनेशन हमने यही कहा कि किसी क्रिस्टल के अवयवी कण के बीच में अन्य ठोसों के कण आ जाते हैं, तो उस प्रकार के ठोस विलयन को हम क्या कहते हैं, अंतराकाशीय ठोस विलयन कहते हैं। और आपसे यदि कहूं कि भैया इसमें विलेय और विलायक कौन है, तो भैया इसमें अधिक मात्रा में कौन है, अधिक मात्रा में ये वाले कण हैं, ठीक है। तो इन वाले कण को हम क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे, ठीक है। और जो कम वाले कण हैं, ठीक है, इन कणों को हम क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे, क्योंकि जो अधिक मात्रा में होते हैं उसे विलायक और जो कम मात्रा में होते हैं उसे विलेय कहते हैं, ठीक है। और इसी में अगर मैं पूछूं कि भैया विलेय और विलायक कौन है, तो आप कहेंगे भैया ये जो कम मात्रा में है इसको हम विलेय कहेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे भैया, विलेय कहेंगे। और ये जो कण है इनको क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए अच्छे से मैं चाहता हूं कि आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने पूरा अच्छे से आपको समझाने की कोशिश किया। तो यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो और यदि समझ में आया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। अदरवाइज यदि डिस्क्रिप्शन नहीं पता है तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज करके और मांग सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे मैसेज कर दीजिएगा कि क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, तो आपको वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा क्लास 9 से क्लास 12 के बीच में कोई भी, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। दूसरी बात, यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है, यूट्यूब पर अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है, ब्रदर सर, आपको वो वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं यदि हो सके तो उनसे, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे बताइएगा, वो जब भी आपसे मुलाकात हो तो उनसे कहिएगा आप इस चैनल से जाकर पढ़ाई कीजिए, और हो सके तो उनके पास लिंक को शेयर कर दीजिएगा कहने के बाद, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।